ओके सो गाइस थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे आपने और मैंने जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से मेजर करते हैं और उसके हम लोगों ने दो मेथड सीखे थे, वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करके और दूसरा हमारे पास था कि हम लोग जो है वो वेइंग बैलेंस के थ्रू बेटा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे थे। अब हम लोगों ने ये बातें तो कर ली थी कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। अब हम लोग को बेटा आज देखना है कि हम लोग के ना कुछ ग्राफ्स बनाने के लिए आते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि आपको बता देता है कि भाई एक रिएक्शन हो रहा था, उसका आपको ग्राफ इस तरह से प्लॉट करके दिया, जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं नॉर्मली ग्राफ। तो उस तरह से एग्जामिनर ने आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे दिया। अब उसने बोला कि यार मैंने जो ना रिएक्शन के अंदर ना मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया या सरफेस एरिया बढ़ा दिया या फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए। तो अब मुझे बताओगे ग्राफ करना स्केच बना के दिखाओ, मतलब ग्राफ के ऊपर स्केच बना के दिखाओ कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इंपैक्ट होगा। तो हम लोग को ना बहुत दफ़ा हम लोग को ग्राफ के ऊपर स्केच बनाना पड़ता है। तो अब हम लोग वो स्केच किस तरह से बनाते हैं, वो लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम लोग बेटा वो ज़रा चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना रिएक्ट कर रहे थे। सो लेट्स से ये मेरे पास एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब करना क्या है हमें कि एग्जाम्पल है, देखो ये जो हमारे पास लाइंस बनी हुई है ना। अच्छा, पहली चीज़ आप लोग को ये है, पुराने लेक्चर की बात याद कर लो कि भाई हम लोगों ने ये बात करी थी कि वॉल्यूम का ग्राफ बेटा जब भी बनेगा ना वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा? क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि वॉल्यूम टाइम के साथ बेटा इंक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड हमारे पास टाइम के साथ इंक्रीज होती है। तो हमेशा वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा हमारे पास क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और जो हमारे पास बेटा उसका ग्राफ होगा ना, मैस का ग्राफ जो होगा, ठीक है, तो वो जरा हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम के साथ मैस कम होता रहता है। तो ये बात हम लोग को पता होनी चाहिए कि यार हमारे पास जब भी वॉल्यूम का ग्राफ होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा और जब भी मैस का ग्राफ होगा तो वो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एक तो चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ ये कि भाई आपको ना लेक्चर से दिया हुआ है कि भाई अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है तो मैं आपको दोनों के ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि भाई मैस के ऊपर कैसे इंपैक्ट आएगा, वॉल्यूम के ऊपर कैसे इंपैक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी वॉल्यूम का ग्राफ दिया होगा ना या मैस का आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको लेट्स से वो बोलता है कि इन तीन में से कोई से भी फैक्टर ना वो इंक्रीज कर देता है। वो लेट्स से बोलता है यार आपको कि ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना टेम्परेचर, या आपको बोलता है कि भाई टेम्परेचर नहीं तो अगर आपको बोलता है प्रेशर, या अगर आपको बोलता है सरफेस एरिया, कोई सा भी आपको फैक्टर वो बोलते हैं कि भाई मैं टेम्परेचर, प्रेशर या सरफेस एरिया क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इंक्रीज कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से बेटा आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी हम लोग टेम्परेचर टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हैं तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तब भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और जब हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तब भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो आपको ये बात बेटा बहुत सिंपल है, आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप टेम्परेचर, प्रेशर या सरफेस एरिया कोई भी एक चीज़ बढ़ाओगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा। तो अगर वो बोलता है कि भाई मैंने टेम्परेचर, प्रेशर या सरफेस एरिया बढ़ाया है तो आप मुझे बताओ भाई ग्राफ किस तरह से चेंज रहेगा, ग्राफ के ऊपर एक स्केच बना के दिखाओ। तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको ये बात पता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का क्या मतलब है इन इजी टर्म्स? बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन जब भी बढ़ेगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई वही सेम रिएक्शन अब कम टाइम के अंदर हो जाएगा। इसकी मिसाल क्या थी कि भाई मैंने आप लोग को बोला था कि यार जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अब कम टाइम के अंदर बनेगी। जैसे कि एक मिसाल है भाई भागने वाले की, दो लोग रेस के अंदर भाग रहे हैं, ठीक है, एक तेज भाग रहा है, एक स्लो भाग रहा है। जो तेज भाग रहा है वो कम टाइम के अंदर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएगा ना, जो स्लो भाग रहा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में। तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी यही सीन है। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन बेटा तेज होगा ना, जिस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, इसका मतलब वो रिएक्शन कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि लेट्स से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसने टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कोई सी भी एक अगर फैक्टर है, एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी एक फैक्टर उसने बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बोले या प्रेशर बोले या सरफेस एरिया बोले, अगर उसने बढ़ा दिया है और बोलता है कि भाई बताओ मुझे, अगर आपको बोले से वॉल्यूम और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो बोलता है बताओ भाई इस पर क्या स्केच बनेगा। तो आप किस तरह से बनाओगे स्केच, जरा देख लो। देखो बेटा मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, अगर टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका ग्राफ के साथ बनाना है, ग्रीन पेन से बना के दिखा रहा हूँ। देखो बेटा ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा आपका। ओहो, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ इस तरह से क्यों बना? ग्राफ बेटा इस तरह से इसलिए बना, इसकी दो वजहें हैं। ठीक है, पहली वजह ये है कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ना, ये बात याद रखना मेरी, कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाओगे ना तो ग्रेडियंट जो होता है ना बेटा हम स्टीपर कर देते हैं। ग्रेडियंट स्टीपर होने का क्या मतलब है? ग्रेडियंट ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगा, यानी ग्रेडियंट, अब स्टीपर होने का क्या मतलब है? अगर कोई लाइन है ना ऐसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये स्टीप लाइन है।
ठीक है। और अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है ना, इसको मतलब कहते हैं कि ग्रेडियंट इसका 0 है। इस वाली लाइन का ग्रेडियंट मैक्सिमम है, इस वाली लाइन का ग्रेडियंट 0 है। तो जितना आप यूं करते रहोगे, यानी वाई एक्सिस के जितना करीब आते रहोगे, जितना आपका हैंड स्ट्रेट हो रहा है, उतना ग्रेडियंट स्टीपर हो रहा है। ठीक है, जितना आप यूं करते जा रहे हो तो आपका ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है बेटा, फ्लैटर होता जा रहा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसी ग्राफ के अंदर आपका ग्रेडियंट फ्लैट से थोड़ा सा सीधा होता रहेगा, जितना वर्टिकल की तरफ जाता रहेगा, उतना आपका ग्रेडियंट स्टीप होता रहेगा और आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो अगर आपको ग्राफ से किसी का देखना है ना कि भाई अगर एक लाइन आपके सामने यू बनी हुई है और एक लाइन आपके सामने यू बनी हुई है, तो आपको अगर देखना है कि भाई कौन से वाले का रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, तो इस वाले का रेट ऑफ रिएक्शन बेटा तेज होगा, ये वाली लाइन का रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, और ये वाली लाइन का रेट ऑफ रिएक्शन स्लोवर होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन ज्यादा स्टीप होगी, यानी जो लाइन ज्यादा वर्टिकल होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्टीपर है, और जो लाइन ज्यादा फ्लैटर होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि भाई जब हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना होता है तो हम लोग ग्रीन वाली लाइन, अब ग्रीन वाले ग्राफ को फॉलो करो कि हमेशा बेटा लाइन जो है ना वो स्टीपर हो जाएगी, वो कर्व के ऊपर से निकल जाएगी अगर वॉल्यूम का कर्व है तो अगर मैं इसको आप करके दिखाऊं आपको, तो लेट्स से कि मेरे पास जो है ना मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये कि भाई लेट्स से मैं बात करता हूँ कि भाई इस टाइम के अंदर जो है ना मुझे देखना है कि भाई मेरा ग्रेडियंट क्या था, मेरा जो है ना कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा था। तो अगर आप देखो, अगर मैं सेम टाइम के ऊपर देखूँ, ये देखो, तो रिएक्शन जो ग्रीन वाला जो रिएक्शन है ना, आपको उसके अंदर दिख रहा होगा बेटा कि ग्रीन वाले रिएक्शन के अंदर हमारे पास सेम टाइम के ऊपर देखो कि टाइम तो मैंने दोनों का सेम लिया ना, मैंने दोनों का सेम टाइम देखा है। मैंने क्या करा है, दोनों का मैंने सेम टाइम देखा है कि भाई टाइम टी के ऊपर, लेट्स से टाइम टी के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप देखो तो ग्रीन वाले के अंदर बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस आपको ज्यादा प्रोड्यूस होते हुए दिख रहा है, V1 दिख रहा है आपको प्रोड्यूस होते हुए, और इसका आपको दिख रहा है V। इसका मतलब क्या है कि भाई सेम टाइम के अंदर आपको रेड वाले के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई कम वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, और ग्रीन वाले के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये शो हो कर रही है ना हमारे पास इनडायरेक्टली कि भाई मेरे पास जो ग्रीन लाइन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, और जो रेड वाली लाइन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। ठीक है, अच्छा, अब अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि भाई लेट्स से मेरे पास नॉर्मल वाला रिएक्शन ये था, मेरे पास ये वाला नॉर्मल रिएक्शन था, और मुझे बताओ कि मैंने जो है ना लेट्स से इस दफा ना मैंने कुछ और चेंज करा है, मैंने टेम्परेचर प्रेशर सरफेस एरिया बढ़ाया नहीं है, उल्टा काम करा है मैंने क्या करा है कि भाई मैंने टेम्परेचर सरफेस एरिया या प्रेशर कोई सा भी एक फैक्टर ना मैंने कम कर दिया है। अब आपको ये बात पता है कि भाई जब भी टेम्परेचर प्रेशर सरफेस एरिया आप कम करोगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कम होगा तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी ना कि जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो भाई टाइम कम लगता है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, वही सेम चीज प्रोड्यूस होने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा जब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो हम लोग वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये मैं आपके लिए बेटा बनाऊंगा पिंक पेन से। ठीक है, तो लेट्स से जब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने ग्राफ बना दिया। तो अब जब रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कम हुआ तो इसका मतलब कि आपका ग्राफ जो है ना वो फ्लैटर हो गया। अगर आप देखो तो ग्राफ आपका अब और एक्स एक्सिस की तरफ आ गया। मैंने बोला था ना भाई ग्राफ ऐसे अगर तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम है, फिर ग्राफ जैसे जैसे स्टीप होता जा रहा है इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप ये वाला कर्व देखो ना बेटा, तो इस वाले कर्व का ग्रेडियंट क्या है, कम स्टीप है, लेस स्टीप है, यानी फ्लैटर कर्व है। जितना फ्लैटर कर्व होगा इसका मतलब इसका ग्रेडियंट जो है ना बेटा उतना कम है, जितना ग्रेडियंट कम होगा इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो अगर आप ये वाले ग्राफ के अंदर भी देखो तो जो पिंक वाला ग्राफ है, पिंक वाले ग्राफ के अंदर अगर आप देखो तो भाई इस टाइम के अंदर आपके पास जो है ना वॉल्यूम और कम बन रहा है, आपके पास वॉल्यूम V2 बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बेटा एक चीज नोटिस करो ना, तो आप सबसे पहले देखो कि भाई नॉर्मल रिएक्शन ये था मेरे पास, ये वाला जो था V जो था सिंपल, वो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन था। जब मैंने इसको जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया तो मेरा ग्राफ ऊपर से गया, यानी मेरा कर्व स्टीपर हो गया। स्टीपर हुआ तो उससे मेरे पास सेम टाइम के अंदर बेटा वॉल्यूम ज्यादा बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब सेम टाइम के अंदर वॉल्यूम ज्यादा बन रहा है तो भाई जो ग्रीन वाला रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज है, और अगर सेम टाइम के अंदर अगर मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो इसका मतलब क्या चीज प्रूव हो रही है कि हमारे पास जो बेटा पिंक वाला कर्व है ना वो हमारे पास कम रेट ऑफ रिएक्शन वाला कर्व है। तो अब मेरी एक चीज याद रखना, मेरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना कि जब भी बेटा वॉल्यूम का ग्राफ हो, जब भी वॉल्यूम का ग्राफ हो और उसके अंदर से कोई सा भी एक फैक्टर बढ़ाया हो, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर सरफेस एरिया, तो आपको ये बात पता है कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और जब भी आपको ये चीज शो करनी है ग्राफ के अंदर स्केच बना के, तो आप क्या करोगे कि आप ऊपर से ग्राफ लेके जाओगे, मतलब जो लाइन है आप उसको ऊपर से लेके जाओगे, जो नॉर्मल रिएक्शन था उसकी लाइन के ऊपर से आप उस लाइन को लेके जाओगे। लेकिन ये बात बस याद रखना, जो मेन चीज है कि बेटा जो लेवल ऑफ होगी ना लाइन, मतलब ये ग्रीन वाली अगर आप लाइन देखो तो नॉर्मल लाइन के ऊपर ही लेवल ऑफ हो रही है आके, मतलब
रुक वहीं पे रहा रिएक्शन, जहां पे पहली लाइन एंड हो रही थी ना रेड वाली, वहीं पे ग्रीन वाली लाइन भी वहीं पे एंड हो रही है, वहीं पे लेवल ऑफ हो रही है, वहीं पे हॉरिजॉन्टल बन रही है वो लाइन। तो इसलिए क्योंकि बेटा टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया का इंपैक्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर आता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड के ऊपर नहीं आता। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो उससे टाइम के ऊपर फर्क आएगा कि भाई जो पहले प्रोडक्ट जो आपकी पहले बन रही थी अब वो कम टाइम के अंदर बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई एक मिसाल है जो हम लोगों ने वॉल्यूम के अंदर ली थी कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो लेट्स से भाई पहले जो ये मेरे पास 17 सीएम क्यूब जो गैस बन रही थी ना, पहले 240 सेकंड के अंदर जाके बन रही थी, तो हो सकता है 120 सेकंड के अंदर बन जाए वो 17 सीएम क्यूब गैस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई 17 सीएम क्यूब की जगह 20 सीएम क्यूब गैस बने, ऐसा नहीं होगा। गैस उतनी ही बनेगी, मतलब प्रोडक्ट उतनी ही फॉर्म होगी, गैस कलेक्टेड उतनी ही फॉर्म होगी, लेकिन वो कम टाइम के अंदर होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा इंपैक्ट ना सिर्फ टाइम के ऊपर आता है कि भाई वही सेम काम जो पहले ज्यादा टाइम के अंदर हो रहा था अब वो कम टाइम के अंदर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बात याद रखना कि जब भी तुम टेम्परेचर, प्रेशर या फिर सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन का तुम ग्राफ बनाओ तो भाई तुम अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो एक तो ग्राफ की लाइन ऊपर से लेके जाना और ग्राफ को लेवल ऑफ सेम जगह पे करना, जहां पे पहले रिएक्शन लेवल ऑफ हो रहा था ना, जहां पे पहले लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही थी वहीं पे उस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो रहा है तो उसका ग्रेड क्या करना, तो नीचे से लेके जाना, यानी जो नॉर्मल वाला रिएक्शन है उसके नीचे से लेके जाना, और इस वाले ग्राफ को भी बेटा लेवल सेम जगह पे करना, लेवल ऑफ सेम जगह पे करना। तो ये हम लोगों ने बात करी बेटा वॉल्यूम के ग्राफ की। अब अगर हमारे पास मैस का ग्राफ है तो उसको किस तरह से करना है ये देख लो। देखो बेटा अगर मैथ्स का ग्राफ है और वो बोलता है कि मैंने टेम्परेचर या प्रेशर या फिर सरफेस एरिया कोई सा भी एक फैक्टर मैंने बढ़ा दिया, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है इसका मतलब कम टाइम के अंदर सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो जब तुम इसके अंदर बनाओगे, तो मैं ये वाला ग्रीन से बना के दिखा रहा हूं तुम्हें कि ग्रीन से बनाओगे तो तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से जना वो बनेगा। अब इस तरह से ये ग्राफ क्यों बना बेटा, इस तरह से ये ग्राफ इसलिए बना क्योंकि जो है ना, हाँ ये एक सेकंड में जरा इसको सेट कर दूं थोड़ा सा। हाँ ये इस तरह से बेटा ग्राफ इसलिए बना क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो जब भी मैथ्स का ग्राफ होगा ना, मैथ्स के ग्राफ में अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन तेज दिखाना है तो आपको ग्राफ नीचे से लेके जाना है। अब ऐसा क्यों, अगर आप देखो बेटा रेड वाली लाइन अगर आप देखो तो ये स्टीपर है ज़्यादा, ओ ज़्यादा फ्लैट है, और ग्रीन वाली लाइन आपको ज़्यादा स्टीपर दिख रही होगी, ठीक है, वो इस तरह से जा रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास ग्रीन वाली लाइन का रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी तेज है। अच्छा अब इसको ज़रा मैं टाइम से भी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको कि लेट्स से भाई मैं बात करता हूँ इस वाले टाइम के ऊपर, ठीक है। जैसे टाइम टी है और टाइम टी के ऊपर अगर मैं देखूँ तो जो है वो हमारे पास ग्रीन वाले के ऊपर हम देखते हैं और हम लोग देखते हैं रेड वाले के ऊपर, ठीक है, सही। तो लेट्स से अच्छा चलो हम यूँ कर लेते हैं इसको मेजर, ठीक है, इससे और इजी हो जाएगा, तुम लोग को और अच्छा समझ आ जाएगा। सो लेट्स से ये मेरे पास है, ठीक है। इस टाइम के ऊपर हम लोग इस मैथ्स के ऊपर देखते हैं कि ये कितने टाइम के अंदर ये मैथ्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला कितने टाइम के अंदर मैथ्स प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। सो लेट्स से हमारे पास अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि भाई लेट्स से मेरे पास मैथ्स जो है ना वो इतना बन रहा था, एम मैथ्स बन रहा था मेरे पास, ठीक है। और ये एम मैथ्स जो है ना ये ग्रीन वाले रिएक्शन के अंदर टाइम टी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, और जो रेड वाला रिएक्शन है बेटा उसके अंदर टाइम टी वन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब अगर आप देखो तो सेम चीज़ प्रोड्यूस होने में, सेम मैथ्स प्रोड्यूस होने में अगर आप देखो तो ग्रीन वाले रिएक्शन को बेटा कम टाइम लग रहा है और रेड वाले रिएक्शन को अगर आप देखो तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई रेड वाला रिएक्शन स्लोअर हुआ क्योंकि इसको सेम मैथ्स प्रोड्यूस करने के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ग्रीन वाला रिएक्शन बेटा तेज हुआ क्योंकि इसको सेम मैथ्स प्रोड्यूस करने के लिए कम टाइम लग रहा है। हम लोगों ने चीज़ देखी ना कि भाई जब टाइम कम लगता है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली ये चीज़ प्रूफ कर दी कि भाई ग्रीन वाला हमारे पास कौन सी चीज़ है, हमारे पास फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन है। अब अगर एग्जामिनर आपको इसका उल्टा बोलता है, एग्जामिनर आपको बोलता है कि भाई मैंने टेम्परेचर, प्रेशर या फिर सरफेस एरिया कोई सा भी एक फैक्टर मैंने कम कर दिया है, मैंने उसको रिड्यूस करा है, मैंने डिक्रीज करा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो जब एग्जामिनर आपको ये बात बोले तो आपको ये बात समझ जानी कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। जब रेट ऑफ रिएक्शन कम हुआ है इसका मतलब टाइम टेकन क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। तब जरा टाइम टेकन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स से अब मैं इसका ग्राफ बेटा पिंक से बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पिंक से बना रहा हूँ तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये हमारे पास लोअर रेट ऑफ रिएक्शन वाला ग्राफ है। तो ये ज़रा मेरा आईपैड जो है ना वो बना दे मुझे ग्राफ, तो अच्छा है।
ओहो, इसको ज़रा सही कर देता हूँ मैं। लेट्स से ये रहा मेरा ग्राफ। तो अगर अब आप देखो तो बेटा हमारे पास ये जो पिंक वाला आपको ग्राफ दिख रहा है, ये पिंक वाला क्या है, स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इंडिकेट कर रहा है जरा देखते हैं हम लोग। अगर मैं ये वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ ना कि भाई यही सेम मैस यानी एम मैस, ये जो पिंक वाली लाइन है कितनी देर में प्रोड्यूस करती है, तो अगर मैं इसको इंडिकेट करूँ तो अगर आपको यहाँ पे दिखेगा छोटा सा कि भाई इसके अंदर और ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको क्या लग रहा है भाई, और ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको टाइम T2 लग रहा है। तो अगर आप देखो तो भाई मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन कौन सा था, रेड वाली लाइन थी, रेड वाली लाइन को T1 मतलब एम मैस प्रोड्यूस करने के लिए उसको T1 टाइम लग रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो पिंक वाली लाइन है बेटा, इसको यही सेम मैस प्रोड्यूस करने के लिए और ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी इसको और ज्यादा टाइम लग रहा है सेम मैस प्रोड्यूस करने के लिए। जब इसको टाइम ज्यादा लग रहा है बेटा, तो टाइम ज्यादा लगने का क्या मतलब था कि भाई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, स्लोअर हो गया है। तो ये हमारे पास बेटा एग्जाम्पल थी कि भाई अगर हमारे पास मैथ्स का ग्राफ बनाने के लिए आ जाए कि भाई इसमें तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, कोई फैक्टर बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, तो तुम उस पर ग्राफ किस तरह से बनाओगे। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि यार जब भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना तो हमें टाइम कम करना है, और जब भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है तो यानी हमें टाइम बढ़ाना है, सही है। तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है, तो हम लोग टाइम के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, ये वाले ग्राफ के अंदर भी तुम ये बात याद रखना कि जब मैथ्स का ग्राफ होगा तो मैथ्स के ग्राफ में भी जब तुम बनाओ रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो रहा हो या स्लो हो रहा हो, जब भी बेटा टेम्परेचर, प्रेशर या सरफेस एरिया का हमारे पास फैक्टर हो ना, और उससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा हो रहा हो, तो ये बात याद रखना कि बेटा लाइन जरा चाहे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तो हमारे पास लाइन जरा सेम जगह पे लेवल ऑफ होगी। लाइन जो ना, लाइन ऐसा नहीं कि भाई तुमने रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर दिया लेकिन तुमने लाइन यहाँ खत्म कर दी, ये अगर तुम करोगे तो ये बिल्कुल कंप्लीटली गलत है। तो अगर तुमने रेट ऑफ रिएक्शन तेज देखा है तो तुमने लाइन यू कर दी, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पे लाइन सेम जगह पे लेवल ऑफ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखो यहाँ पे तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर रेट ऑफ रिएक्शन तेज है ना, तो भाई लेट्स से 200 से 100 ग्राम के ऊपर जो है ना, ये पहले रिएक्शन मेरा 240 सेकंड के अंदर जा रहा था, तो अगर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा तेज होगा ना, यानी वो कम टाइम के अंदर यही काम हो जाएगा। मतलब 200 से 100 ग्राम के अंदर अब मैस जरा ज्यादा जल्दी कम होगा। मतलब इसका क्या है कि भाई पहले 240 सेकंड लग रहे थे 100 ग्राम तक आने में, अब हो सकता है 120 सेकंड के अंदर मेरा मैस जो है ना वो 200 से 100 ग्राम हो जाए, लेट्स से 120 सेकंड के अंदर हो जाए। तो काम सेम होगा लेकिन टाइम कम लेगा। इसका मतलब ये कि भाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म उतनी ही रहेगी। ये बात तुम्हें बस पता होनी चाहिए कि भाई जब भी टेम्परेचर, प्रेशर या फिर सरफेस एरिया का ग्राफ होगा तो हमेशा तुम्हें उसको लेवल ऑफ सेम जगह पे करना है, लेवल ऑफ ऊपर नीचे नहीं करना उसको, ठीक है, वरना आपका ग्राफ हमेशा गलत होगा। तो ये बात जरा की पॉइंट्स अपने पास लिख लो कि भाई जब भी तुम्हारे पास वॉल्यूम का ग्राफ है तो वॉल्यूम का ग्राफ एक तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा जो हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। और जब भी तुम वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ और तुम्हारे पास फैक्टर्स टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया हो तो उसको लेवल ऑफ सेम जगह पे करना, लेवल ऑफ सेम जगह पे करना, ठीक है, सेम जगह पे करना। ये बात याद रखना बस, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा वॉल्यूम और मैस का ग्राफ था कि हम लोग वॉल्यूम और मैस का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। बस तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम का ग्राफ होता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन तेज दिखाना था तो हम लोग उस ग्राफ को ऊपर से निकाल लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। लेकिन जब हमारे पास मैस का ग्राफ होता है तो हमें तेज दिखाना होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग उसको फिर नीचे से निकाल देते हैं। तो ये बस तुम्हें ना थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि भाई वो किस तरह से हम लोग उसको काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफ्स अप्लाइड टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया का फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करा। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।